अमित्र कृष्ण जी का यहाँ पे आगमन हुआ है। और बड़ी सौभाग्य हमारी कि हमारे मित्रवर ने अपना इतना बहुमूल्य समय हमारे लिए निकाला। महाराज श्री के पास वक्त नहीं था, लेकिन मैंने महाराज श्री से बड़ा अनुरोध किया कि महाराज श्री आपको हमारी कथा में आना है, हमारी कथा में पधारना है। तो महाराज श्री कथा में आए हैं, पधारे हैं। महाराज श्री का स्वागत है। हमारे महाराज श्री हमारे बड़े परम मित्र हैं। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। महाराज श्री हमारे बड़े परम मित्र हैं और कृष्ण सुदामा के जैसे नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कृष्ण सुदामा के कुछ अंश हमारे मित्रता में मिलते हैं भैया। हम दोनों के मित्रता में ऐसा कोई नहीं है, कोई लालच कोई लोभ नहीं है भाई। और हम रोज रोज मिल भी नहीं पाते, हम वृंदावन में ही दोनों रहते हैं। महाराज श्री भी वृंदावन में रहते हैं, हम भी वृंदावन में रहते हैं, लेकिन हम दोनों का मिलन भी रोज नहीं हो पाता। कभी कभी ऐसा हमारा हम दोनों के साथ कई बार हुआ है कि हम दोनों पास से ही गुजर के निकल जाते हैं, लेकिन उस समय नहीं समझ में आता। फिर बाद में या तो ये देखते हैं या मैं देखता हूं, तो फिर एक दूसरे को फोन लगा के फिर बुलाते हैं। और हमारे मित्रवर हमारा सहयोग हमेशा करते रहते हैं हर चीज में, वो ज्ञान के बारे में हो या किसी बारे में हो, किसी चीज में हो, हमारे प्रति इनका बड़ा प्रेम रहता है। और महाराज श्री भी बड़े सरस प्रवक्ता हैं कथा के। और महाराज श्री के वाणी में समझो कि महाराज साक्षात माता सरस्वती का वास है। और महाराज श्री जब कथा करते हैं ना, तो कथा में एकदम लीन हो जाते, भाव विभोर हो जाते एकदम कथा में पूरी तरह से। महाराज श्री से मेरा विनम्र अनुरोध है कि महाराज श्री अपने मुखार बिंदु से कुछ शब्द कहें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। श्री राधे मेरी मातु है, पिता मेरो घनश्याम, इन दोनों के श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। श्री सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। परम सौभाग्य की बात है कि हमारे बड़े ही स्नेह हमारे भैया
आज इस श्री धाम वृंदावन की पावन धरा पर, जहाँ पर साक्षात श्री कृष्ण जी विराजमान रहते हैं, ऐसे ही ये पावन सुर दुर्लभ श्रीमद् भागवत कथा, जो कहते हैं कि यह जो श्रीमद् भागवत है ना, यह कोई ग्रंथ या पोथी नहीं है। इसे कहा जाता है कि प्रत्यक्षा कृष्ण एवं ही। ऐसी हम लोगों को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का लाभ प्राप्त हो रहा है हमारे प्रिय भैया के मुखारविंद से। कहते हैं भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेना सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासं विहाय हि तदो दयते विवेकः। जब हमारे जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय होते हैं ना, तब हमें ऐसी पावन श्रीमद् भागवत कथा श्रवण लाभ प्राप्त होता है। तब हमें श्रीमद् भागवत कथा का लाभ प्राप्त होता है। तो ऐसी पावन सुर दुर्लभ, जो देवताओं को भी दुर्लभ है, ऐसी भागवत कथा हम आप लोग श्री धाम वृंदावन आकर के आज श्रवण कर पा रहे हैं। यह बिहारी जी के और राधा रानी की बहुत बड़ी आप पर कृपा है। तो ऐसे ही हमारे ऊपर श्री राधा रानी की कृपा बनी रहे और हमारे प्रिय भैया ये अपने श्रीमुख से ऐसे ही कथा का प्रवाह करते रहे। आज मैं भी थोड़ा समय क्या है, गौर कृपा धाम में मेरा भी अनुष्ठान चल रहा है, तो भैया ने बताया तो रोज आने जाने का सोच रहे थे, लेकिन नहीं हो पा रहा था, समय नहीं मिल पा रहा था। तो यहाँ रुद्राभिषेक परमानेंट हो रहे हैं, तो वहाँ व्यस्तता थी थोड़ा, तो आना हुआ समय निकाल के 2 रुद्राभिषेक करा के। तो गला भी थोड़ा सही नहीं चल रहा है, तो भैया हमारे बुलाए तो आना हुआ। श्री राधा रानी की कृपा हुई। ऐसे ही हमारे सभी कृष्ण भक्तों पर श्री राधा रानी की कृपा बनी रहे, क्योंकि यहाँ ब्रजवास उन्हीं को मिलता है जो अनेक जन्म जन्मांतरों में पुण्य किए होंगे, उनको ब्रजवास मिलता है, वृंदावनवास मिलता है। और यहाँ पर क्या है, अगर ठाकुर जी से पुकार अर्जी लगा दोगे ना कि वृंदावन आना है, तो भले नहीं आ पाओ, लेकिन एक बार राधा रानी से कह दो कि मैं वृंदावन आना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो तुरंत ही अर्जी जो है आपकी बिहारी जी के पास पहुँचा देंगी। क्योंकि अगर किसी भी मिनिस्टर को मिलना हो तो उसके पहले सिक्योरिटी से आदि से मिलना पड़ता है ना, तो बिहारी जी के श्री चरणों में वास करने वाली कौन है, राधा रानी। तो पहले अगर उनके दर्शन करने आना है तो राधा रानी से ही प्रार्थना करनी पड़ेगी, अर्जी लगानी पड़ेगी। क्योंकि वृंदावन धाम में जो है किसकी चलती है, राधा रानी की। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वारी का, और मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का। अरे वृंदावन में हुक्म चले, तालियों के साथ सेवा करते हुए एक पंक्ति बस। अरे वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वारी का, ओ मेरा श्याम दीवाना है राधे रानी का। वो मेरा श्याम दीवाना है वो राधे रानी का। मेरा श्याम दीवाना है वो राधे रानी का। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने का। मेरा श्याम दीवाना है बरसाने वाली का। मेरा श्याम दीवाना है बरसाने वाली का। राधे
आप गली गली में जाओगे ना तो कोई कृष्णा कृष्णा नहीं कहेगा, ज्यादातर राधे राधे। अगर ऑटो वाले से भी बोलना है तो कहोगे राधे राधे भैया, तब वो बोलता है। तो क्या कहना है, यहाँ डाली डाली पर, यहाँ पत्ते पत्ते पर, यहाँ डाली डाली पर, वहाँ पत्ते पत्ते पर, यहाँ डाली डाली पर, यहाँ पत्ते पत्ते पर, यहाँ डाली डाली पर, वहाँ पत्ते पत्ते पर। नाम राधे का चलता गली के हर रास्ते पर, श्याम राधे का चलता गाँव के हर रास्ते पर। चारों तरफ डंका बजता है, चारों तरफ डंका बजता है, चारों तरफ डंका बजता रसवान दुलारी का। वृंदावन में वृंदावन में वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। दीवाना है उस रानी का। जय हो बोलिए राधे रानी सरकार की जय। ऐसे ही नित्य प्रति करते रहे, कथा श्रवण आदि करते रहे, क्योंकि कहते हैं ना कि श्रवण परे ना हरि कथा, सो दुन दुर्दिन जानिए। अरे हमारे लिए प्यारे वह दिन भी नहीं होता जिस दिन हमें पेट भर के भोजन ना मिले, हमारे सगे संबंधी सब छूट जाएं, वह भी दिन हमारे लिए खराब नहीं है। हमारे लिए वह सबसे बड़ा दिन खराब होता है जिस दिन हमारे कानों में कृष्ण नाम की ध्वनि ना पहुँचे, राधा नाम की ध्वनि ना पहुँचे। तो कहते हैं श्रवण परे ना हरि कथा, सो दुन दुर दुन जानिए। अरे पेट भरना है तुम, ये सुअर के बच्चे भी भर लेते हैं। कोर्था पुत्रेण जाते ना योन्न विद्वान धार्मिका, कथक चित्त सोदर भरा किन्न सोकर सावका। अरे बनाना है अपने पुत्र को तो योग्य बनाओ, गुणवान बनाओ, भक्तिवान बनाओ, राधा रानी का दास बनाओ। लेकिन आजकल के लोग क्या बनाना चाह रहे हैं? कोई इंजीनियर बनाना चाह रहा है, कोई किसी नौकरी के चक्कर में। अरे राधा रानी के नौकर बन के देख लो एक बार। जब हम दूसरे के लिए कुछ करते हैं तो वो हमें देता है ना, जब हम राधा रानी के लिए, अपने श्याम के लिए करेंगे तो वो मुझे कितना देंगे। क्योंकि हम क्या कहें शुरू में कि श्री राधे मेरी माँ तू है और पिता मेरो घनश्याम। अब आप बताइए, माता पिता की जितनी भी संपत्ति होती वो किसकी होती है? पुत्र की होती है ना। तो ये समझो, जब हम राधा रानी को स्वयं माँ लक्ष्मी को अपनी माँ मानेंगे और पिता स्वयं श्याम को मानेंगे तो वो धन संपत्ति और किसकी होगी? तो मुझे उसके पीछे नहीं, हमें राधा नाम के पीछे भगना है। तो ऐसे हमारे व्यास जी के मुखारविंद से ऐसे ही अमृत वाणी की वर्षा होती रहे और ऐसे ही हमारे भैया व्यास जी जो है धर्म और ध्वजा को ऐसे ही लहराते रहे और जगह जगह जाकर के जितने भी अंधकारी लोग हैं, जिनके मस्तिष्क में बुद्धि में अंधकार बैठा हुआ है, उनके ऐसे ही अंधकार को प्रकाश रूप में बदलते रहे और ऐसे ही अमृतवाणी सुनाते रहे। जय श्री राधे राधे। बोलिए वृंदावन बाकी बिहारी लाल की जय, सावरे सरकार की जय। बोलिए